प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 और 8 दोनों के अंदर एक कॉमन टॉपिक है परिमेय संख्या। उन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरह से हम दर्शाएंगे और उनकी संख्या रेखा पर हम किस तरह से तुलना करेंगे संख्याओं की, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दर्शाना। तो जैसा हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्या के लिए संख्या रेखा, तो प्राकृत संख्या के लिए संख्या रेखा हमने क्या बताई थी आपको। प्राकृत संख्या के लिए संख्या रेखा बनाई थी, वो इस तरह से बनाई थी कि यहाँ अंतिम बिंदु होगा और एक तरफ तीर का निशान होगा और यहाँ शुरुआत किससे होगी, एक से, और फिर हम निशान लगाएंगे 1 2 3 बराबर दूरी पर। ये इस तरह से हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हमने देखी थी पूर्ण संख्याओं के लिए, उसके अंदर भी हमने यही देखा था कि संख्या रेखा है वो एक अंतिम बिंदु के रूप में चलती है जिसे सिर्फ हम एक तरफ ही बढ़ा सकते हैं। और ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, 0 से, ये 1, ये 2 और ये 3, इस तरह से बराबर दूरी पर हम वो संख्याओं को निरूपित करेंगे। उसके बाद हमने देखा था पूर्णांक संख्याओं के लिए। अब पूर्णांक संख्याओं के लिए भी क्या था कि हम इसको दोनों तरफ संख्या रेखा को क्या करते थे, दोनों तरफ बढ़ाते थे और बीच में 0 होता था। एक तरफ इसके धनात्मक संख्याएं थी और दूसरी तरफ इसके ऋणात्मक संख्याओं को हम निरूपण करते थे। तो ये हमारा दायां भाग था, दाईं तरफ थी दायां भाग था, और दूसरी साइड ये जो भाग था ये बायां भाग था। और जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाते थे तो मान क्या होता था, मान संख्याओं का मान बढ़ता था, और जैसे जैसे हम बाईं तरफ जाते थे तो मान क्या होता था, कम होता था। तो ये पढ़ चुके हैं। अब इसी के आधार पर हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के अंदर है संख्याएं रेखाएं। तो परिमेय संख्या और पूर्णांक की संख्या रेखा एक जैसी बनेगी। इसे भी हम देख रहे हैं परिमेय संख्या के बारे में, तो मैंने ऊपर दिखाया भी है। इसकी संख्या रेखा भी पूर्णांक संख्या की तरह ही बनेगी और बीच के अंदर 0 होगा और एक तरफ जो दाईं तरफ है उसकी तरफ +1 +2 इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी संख्या, और बाईं तरफ -1 -2 संख्या बढ़ती जाएगी। ये इसका दायां भाग होगा और ये इसका बायां भाग होगा। और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, दाईं तरफ जाएंगे, तो मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि जैसे आपको कह दिया जाए परिमेय संख्या 5, परिमेय संख्या 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करो, संख्या रेखा पर दर्शाएं। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको एक परिमेय संख्या की संख्या रेखा बना लेनी है। सबसे पहले 0, फिर ये +1 +2 +3 +4 +5। हमें केवल +5 दिखाना है ना, इधर ये क्या आ जाएगा, -1 -2 -3। हमें केवल 5 को दिखाना है, 5 को दिखाना है, तो यहाँ तीर का निशान लगा के और संख्या दिखा देंगे। ये क्या हो गया, 5। लेकिन जब आपके पास दे दिया जाए कि आप 3/4 को, या अपने जो हमने एग्जाम्पल भी लिया है उसको भी यदि हम दिखाना चाहें कि 5/2 को, परिमेय संख्या कौन सी, परिमेय संख्या 5/2 को संख्या रेखा पर दर्शाएं, तो हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शानी हो तो हम क्या करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले अपने को वही संख्या रेखा का निर्माण करना है। जैसे ही संख्या रेखा का निर्माण करेंगे बीच के अंदर 0 आएगी और बराबर दूरी पर हम क्या करेंगे, 1 2 3, और ये तो इधर प्लस का हो जाएगा और इधर क्या करेंगे, माइनस का। बाईं तरफ क्या करेंगे, -1 -2 -3। हमें दर्शाना क्या है, 5/2 को दर्शाना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि इसके अंदर 5 क्या है, अंश है, और 2 क्या है, हर है। तो जितना हर है उतने पार्ट हम प्रत्येक बिंदु के बीच में करेंगे। हर के अंदर कितना है, 2 है, तो प्रत्येक बिंदु के बीच, प्रत्येक बिंदु का मतलब हो गया 0 से 1 के बीच, या 1 से 2 के बीच, या 2 से 3 के बीच। प्रत्येक बिंदु के बीच हमें कितने पार्ट करने हैं, हमें पार्ट करने हैं 2। जितना हर है उतने, तो हमें इसके 2 बराबर भागों में बांट देंगे। 2 बराबर भागों में बांटने के लिए इसमें बीच का निशान आएगा,
एक ही निशान लगाएंगे और वो भी बीच में, तो ये आ गया। दूसरा ये 0 था, ये 1। इसी तरह 1 से 2 के बीच में भी क्या लगाएंगे, एक निशान लगा देंगे। 2 से 3 यानी 2 से 3 के बीच में भी क्या निशान लगा देंगे, एक निशान लगा देंगे। एक निशान बीच का, बिल्कुल बीच में, तो कितने पार्ट हुए इसके, 2 पार्ट हो गए। इसके भी 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट। तो हमें पार्ट कितने करने हैं, 2। अब आप 0 से, क्योंकि ये प्लस का 5/2 है, तो आप 0 से धनात्मक संख्या की ओर अब आप इन निशानों को गिनते जाओ जो हमने अब बाद में लगाए हैं। तो आप इनको गिनते जाओगे तो 5वां निशान पे चलना है, जो ऊपर संख्या दी गई है उसको। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/2, ये हो गया 3/2। यानी ऊपर वाली संख्या बढ़ती जाएगी, नीचे जो मान हमारे पास हर में था वही रहेगा, 1/2। ये हो गया 2/2, ये 3/2, ये 4/2 और ये क्या हो गया 5/2। तो इस तरह से हम इसको तीर का निशान लगाकर इसको दर्शा देंगे 5/2। अब देखो यहाँ क्या आया, 2/2 और 2/2 यानी 2/2। 2 को 2 से कैंसिल करते हैं तो मान क्या आ रहा है, वही 1 आ रहा है। यहाँ क्या आया 4/2, 4 को 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये रहा 2। तो ये 2 और 3 के बीच में है। ये देखो हमने इसको 5/2 को कहाँ दर्शाया था, 2 और 3 के बीच में, यही है ना। तो ये हो गया 5/2। तो यहाँ से कंटिन्यू चलते रहेगा। इसी तरह यदि यहाँ माइनस लगा दिया जाए तो हम किस तरफ लगा लेंगे, इस तरफ। तो 0 से 1 के बीच में एक निशान, 1 से 2 के बीच में एक निशान, 2 से 3 के बीच में भी एक निशान। और इस तरह से हम ये जो निशान रहेगा ये तो जाएगा -1/2, ये -2/2, ये -3/2, ये -4/2 और ये क्या हो जाएगा -5/2 और ये हो जाएगा -5/2। इस तरह से हम संख्या रेखा पर संख्याएं को दर्शाएंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारे पास दे दिया जाए कि 7/6, क्या दे दिया जाए 7/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। माइनस ले लेते हैं अब की बार, -7/6 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पे बीच में 0, 1, थोड़ा सा हम इस पे दूर, यानी जो बीच के निशान लगाएंगे वो दूर दूर लेंगे। 1, 2 ये तो प्लस के हो गए, और इधर ले लेंगे -1, -2, ताकि जो पार्ट हम बांटें तो वो थोड़ी बराबर दूरी पर और आराम से हम बढ़ सके। यदि हम पास पास लेंगे तो ज़्यादा पार्ट हमें नहीं कर पाएंगे। तो अपने को पार्ट कितने करने हैं, पार्ट हमें करने हैं जो हर हो उतने। हर कितना है, 6 है, तो इसका मतलब हमें 6 पार्ट करने हैं। और 6 पार्ट करने के लिए लाइन कितने लगाएंगे, लाइन हम लगाएंगे उससे एक कम, जितना हमें पार्ट करना है -1 कर देंगे तो लाइन हो जाएगी 6 - 1, यानी 5 लाइन लगाएंगे इसके बीच में बराबर, तो 6 पार्ट हो जाएंगे। तो हमें पार्ट 6 करने हैं, लाइनें 5 लगानी है। तो अब हम बराबर दूरी पर 5 लाइनें लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे पास आ गई। अब देखो पार्ट कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 0 और 1 के बीच में टोटल कितने हो गए, 6 पार्ट हो गए। और लाइन हमने कितनी लगाई, 5 लगाई। तो ये क्या होगा फिर, क्योंकि 6 पार्ट किए हैं तो ये हो जाएगा -1/6, ये -2/6, ये -3/6, ये -4/6, ये -5/6 और ये हो जाएगा -6/6। ये वाला निशान 6/6। और हमें दिखाना किसको है, -7/। तो यहाँ तक क्या अपनी संख्या आई, नहीं आई, तो हम आगे भी उसी तरह 6 पार्ट फिर कर देंगे। 5 लाइनें लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें लगा दी। और आगे से आगे यहाँ तक 6/6 आ गया था, तो यहाँ हम करेंगे -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6 और यहाँ हो जाएगा -12/6। तो हमें लगाना क्या है, -7/6, तो ये रहा -7/6। तो इस तरह से हम किसी भी परिमेय संख्या का निरूपण कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, जो हर दिया गया है उतने हमें क्या करने हैं, पार्ट करने हैं। और जितने पार्ट हमें करने हैं उससे -1 करके हमें लाइनें लेनी है। मतलब 6 पार्ट करने तो हमें 5 लाइन लेनी है बीच में, प्रत्येक अंक के बीच में, 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। और
जहाँ हमें जितनी संख्याओं की ज़रूरत है उतने हम आगे से आगे लिखते जाएंगे। तो इस तरह से हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा के ऊपर दर्शा सकते हैं। और जैसा हमने बताया भी है कि ये इसका क्या होता है, दायां भाग होता है और ये इसका बायां भाग होता है। अब हम दाईं ओर जैसे जैसे मान बढ़ते जाएंगे संख्याओं के रूप में, जैसे जैसे दाईं तरफ बढ़ते जाएंगे तो मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे हम बाईं तरफ जाएंगे तो मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। संख्याओं का मान कम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने एक नोट्स के रूप में भी लिखा है कि संख्या रेखा पर दाईं ओर बढ़ने पर संख्या का मान बढ़ता है और संख्या रेखा पर बाईं ओर बढ़ने पर संख्या का मान क्या होता है, घटता है। तो ये तो था अपना संख्या रेखाओं पर परिमेय संख्याओं को दर्शाना। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं की तुलना करना, कि हमारे पास दो संख्याएं दे दी, 1/2 और 1/5। इससे हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो इन दोनों की तुलना कैसे करें कि संख्या रेखा के ऊपर दर्शाएं, क्योंकि अब 1/2 है तो हमें पार्ट कितने करने पड़ेंगे, 2। इधर 1/5 है तो पार्ट कितने करने पड़ेंगे, 5। तो क्यों न हम इनकी तुलना करने के लिए इनको हर को समान कर लिया जाए, तभी तुलना हो पाएगी। हर को यदि हम समान करें तो कैसे करेंगे, 1/2 इसको मैं दूसरी संख्या के हर से गुणा कर दूँ, 5 5 ऊपर नीचे दोनों सेम, और जो दूसरी संख्या है उसको पहली संख्या के हर से गुणा कर दें। अर्थात इन संख्याओं को तो इससे गुणा कर दें और पहली संख्या को दूसरी संख्या के हर से गुणा कर दें। तो मान क्या आएगा, ये आया 5/5 दूनी 10 और दूसरी संख्या क्या आई, 2/5 दूनी 10। अब अपने पास क्या हो गई, अब इन दोनों राशियों की हम तुलना कर सकते हैं जब दोनों तरफ हर क्या है, समान है, 10 है। और जब हर समान होंगे तो हमें पार्ट भी क्या करेंगे, समान करेंगे, और कितने, 10 पार्ट करेंगे। और दोनों ही प्लस के हैं इसलिए हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम संख्या रेखा पर इसकी तुलना कैसे करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा निशान लगाना पड़ेगा क्योंकि 10 पार्ट हमें करने हैं। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब हमें इसके बीच में 10 पार्ट करने हैं तो लाइन की कितनी आएगी, लाइन आएगी पार्ट -1, पार्ट -1 यानी 10 - 1 कितनी हुआ, 9। तो 9 लाइन लेनी है अपने को। तो एक बराबर दूरी पर आपको पैमाने से उसके पैमाने पर नाप कर आपको बराबर दूरी इनके बीच में लेनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल कितनी लाइनें हो गई, 9, और पार्ट कितने हो गए अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बीच के टोटल 10 पार्ट हो गए ना, और लाइनें हमने ली 9। अब हमें पहली संख्या को निरूपण करने के लिए 5/10। तो ये आपको पता है पहली लाइन क्योंकि हमने 10 भाग किए हैं तो ये हो जाएगा 1/10। दूसरी लाइन हो जाएगी 2/10, तीसरी लाइन हो जाएगी 3/10, चौथी 4/10, पाँचवीं 5/10, छठी लाइन 6/10, सातवीं लाइन 7/10, आठवीं लाइन 8/10, नौवीं लाइन 9/10, और ये जो लास्ट लाइन है ये हो जाएगी 10/10। तो इस तरह से ये संख्याएं निरूपित होगी। हमें दिखाने क्या है, 5/10। तो ये रहा अपने पास 5/10, तो ये हो गई 5/10। दूसरी क्या है 2/10, तो ये हो गई 2/10। इन दोनों को हमने निरूपित कर दिया। अब इनकी तुलना करनी है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो जैसा हमने बताया कि दाईं तरफ, जब हम दाईं तरफ जाते हैं तो मान क्या होता है, बढ़ता है, और बढ़ता है तो इसका मतलब जो दाईं तरफ संख्या है वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो 5/10 क्या होगी, संख्या बड़ी हुई। तो 5/10 क्या हो गई, बड़ी संख्या है, और 2/10 क्या है, छोटी संख्या है। तो ये इन दोनों की हम तुलना संख्या रेखा पर कर सकते हैं। अर्थात जो दाईं तरफ संख्या होगी वो बड़ी होगी और जो बाईं तरफ संख्या होगी वो छोटी होगी। जबकि हमारे पास 5/10 नहीं दिया गया था, हमारे पास क्या था, 5/10 का मतलब होगा 1/2। तो 1/2 बड़ी हो गई और दूसरी थी 1/5, तो 1/5 क्या हो गई, छोटी हो गई। तो हमें मेन जो संख्या दी गई थी उन्हीं के बारे में बताना है कि 1/2 बड़ी है। ये 5/2 10 हमने इनकी तुलना करने के लिए और इनकी हर को मान का बराबर करने के लिए हमने ये संख्याएं ली थी। ठीक है, तो इस तरह से हम संख्या रेखा के ऊपर भी किन्हीं दो संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। तो ये था
टॉपिक अपनी संख्या रेखाओं को दर्शाना और संख्या रेखाओं के ऊपर संख्याओं की तुलना करना। तो आप सभी से निवेदन भी रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा है वो MS एजुकेट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और MS एजुकेट ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद।